नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपको मेरे वीडियो में। आज मैं किताबे हवा हवाई का आसमानी ज्ञान के जो बकवास है उसको आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। साइंस के मुताबिक आसमान कोई चीज नहीं है। ये जो नीला वायुमंडल में दिन में नजर आता है वो दरअसल सूरज का रोशनी की वजह से हमें नीला दिखाई पड़ता है, और रात में इस वायुमंडल में हमें नक्षत्र और तारे इत्यादि नजर आते हैं। लेकिन कुरान के मुताबिक यह आसमान एक सॉलिड पदार्थ है जो कि गिर सकता है। उसको किताबों के पन्नों के तरह लपेटा जा सकता है और आसमान में दरार भी पड़ सकता है। मैं एक एक कर आपको उन बकवासों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला, जाहिलियत। आसमान धरती पर गिर सकता है। कुरान 13/2। अल्लाह ने बिना खंभों के आसमान को ऊपर उठा लिया। कुरान 22/65। अल्लाह ने आसमान को धरती पर गिरने से रोका हुआ है। कुरान 35/41। अल्लाह ने आसमानों और जमीनों को थामा हुआ है ताकि वे गिर ना जाए। अब आसमान तो कोई चीज नहीं है कि वो गिर पड़ेगा। नंबर 2, आसमान में दरार या कोई द्वार हो सकता है। कुरान 50/6। क्या उनको दिखता नहीं कि हमने इस आसमान को कैसे सजाया? देखो, इसमें एक भी दरार नहीं है। अब आसमान तो कोई सॉलिड चीज नहीं है कि इसमें दरारें पड़ जाएगा। कुरान 15/14। अगर हम आसमान में कोई द्वार खोल दें और वे सब दिन दहाड़े उस पे चढ़ने भी लगे, आसमान में दरार या फिर कोई द्वार कैसे आ सकता है? मुझे तो ये विचित्र विज्ञान समझ में नहीं आया। नंबर 3, आसमान को लपेटा जा सकता है। कुरान 21/104। कयामत के दिन आसमान को कागज के पन्नों की तरह लपेटा जाएगा। अब मैं इस विचित्र विज्ञान पे क्या ही बोलूं। नंबर 4, 7 आसमान और 7 जमीन। कुरान 65/12। अल्लाह ने 7 आसमान बनाया और जमीनों को भी वैसे ही बनाया। अब इनको अगर कोई 7 आसमान या 7 जमीनों के ऊपर सवाल पूछे तो ये लोग ये बोलते हैं। जी, भाई ने सवाल किया कि 7 आसमान और 7 ज़मीन का क्या मामला। तो देखिए, ना ही हमने 7 आसमान देखे और ना ही हमको 7 ज़मीनों के बारे में कुछ मालूम है। दोनों ही बातें वो है जो कुरान और हदीस ने कह दी, बता दिया कि 7 आसमान 7 ज़मीन कह दिया। सिर्फ समझ रहे बात को आप? देखा ना 7 आसमान ना 7 ज़मीन का हमने, ठीक। तो जैसे आसमान पे ईमान लाते हैं ज़मीन पे भी ईमान लाए 7 होंगी, कैसी क्या वल्लाहु आलम, बिस हम नहीं जानते उसकी क्या तफसीलात होंगी। अब ये अलग बात है, कुछ लोगों ने बड़ी मंतिकी काम की इस पर, बड़ी किताबें मैंने देखी। एक साहब ने किताब लिखी 7 आसमान 7 ज़मीन। तो 7 ज़मीन कौन हो? फिर हर ज़मीन पे इंसानियत, फिर हर ज़मीन पे अल्लाह के रसूल भेजे गए, तो 7 अल्लाह के रसूल 7 इंसान, और पता नहीं क्या क्या मंतिकी बातें। देखिए, कुरान ने कहा है, एक ही जगह कहा ज़मीन के ताल्लुक़ से 7 का अल्फाज इस्तेमाल किया, ठीक है। लेकिन बहरहाल वल्लाहु आलम किस माने में। लेकिन आसमान के ताल्लुक़ से तो बिल्कुल सबा समावातिन तिबाक़ा, बार बार कहा कि 7 आसमान जो मुख्तलिफ़ तबक़ों में एक पे एक है, उस ताल्लुक़ से कहा। तो 7 आसमान है, 7 ज़मीन है। कैफियत हैयत हम नहीं जानते हैं, कैसी होंगी कहाँ होंगी, वल्लाहु आलम बिस्सवा। बस जैसे आसमानों तो किताबे हवा हवाई के मुताबिक ये कायनात कुछ ऐसा होता है जिसमें धरती चपटी होती है, 7 जमीन होता है, 7 आसमान होता है, और सूरज और चांद पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।